ठीक है, चैप्टर सिंपल है। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो तुम्हारा ये अल्काइल हैलाइड वाला ही है। बाकी ये वाला चैप्टर बहुत इजी है। अगला वाला चैप्टर थोड़ा सा है, बट वो भी इतना नहीं है। बस पहले वाले चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी आगे इतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अभी हम पहला जो पार्ट है वो हम देखते हैं। एल्कोहल्स एंड फिनोल्स को हम एक साथ पढ़ते हैं ना, अराइल और अल्काइल वाला दोनों एक साथ आ जाता है, और ईथर्स को हम बाद में पढ़ते हैं। वैसे भी अल्कोहल्स एंड फिनोल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ईथर। एनीवे, कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन मैं बता देता हूँ। वैसे तो तुम बोर्ड्स में ही पढ़ते हो ये सब चीजें, बट ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ही OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक बोलते हैं उसको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास R ग्रुप है और यहाँ पे एक ही वो है, या फिर अराइल वाले पे ऐसे है। वैसे ही क्या है, डाईहाइड्रिक सिंपल। तो तुम्हारे पास कैसा है, जैसे ग्लाइकोल होता है, दो OH लगे होते हैं, जैसे तुम्हारा ये वाला है, दो OH लगे। वैसे ही ट्राईहाइड्रिक सिंपल है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, ये H नहीं आएगा। ठीक है, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। कभी जेई में तो इसमें कुछ आएगा नहीं ऐसे, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा सर क्लास। जो हाँ हाँ, थर्ड थर्ड फिनॉल का कंपाउंड है उसका कोई कॉमन नेम है क्या? इसका इसका हाँ लास्ट। होगा होगा कॉमन नेम होगा, बट मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। पायरोगेलोल नहीं याद है इसका नाम मेरे को, बट नेम हो सकता है, काफी चांसेस है इसका। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, अच्छा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल हम किसको बोलते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल हो तो कार्बन जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री एल्कोहल जो है उसमें कार्बन 2 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री एल्कोहल है, उसमें कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल चीज है। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे मान लो तुम्हारे पास है CH2। सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बनाया ना, हाँ हाँ इसमें बीच में जो CH2 बनाया है। हाँ, CH है, नॉट CH2। हाँ वो CH2 चाहिए ना सर, हाँ मैं वही पूछ रहा था। तुम्हारे पास जैसे ये इस तरीके से है, हाँ हाँ ये सर, मैं वही पूछ रहा था CH2 का ये नाम। ये वाला जो है ये अलाइलिक पोजीशन पे है, तो हम इसे अलाइलिक अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक, बेसिक बेसिक चीजें आई गेस तुम्हें पता ही होंगी, बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे अल्कोहल है तो ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, तुम्हारे पास लेट्स से ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये कौन सी पोजीशन, विनाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल। बोल दो, बात अलग है, इसमें टोटोमिज्म हो जाएगा, बट फिर भी। सर हाँ हाँ बोलो। वो ट्राईहाइड्रिक में मतलब ऐसे 3 कार्बन अलग अलग और तीनों पे एक एक OH होना चाहिए।
ये वाला ना, कि एक कार्बन पे 2 H हो और टोटल 3 OH बनते हैं तो भी चलता। नहीं तीनों पे होना चाहिए, तीनों पे होना चाहिए। एक कार्बन पे 2 H तो स्टेबल ही नहीं होते। हाँ सर। सर स्टेबल क्यों नहीं होते ये कार्बन पे? एक कार्बन पे 2 H आ जाते हैं ना, तो उनमें रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाते। नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है, अब वो आई गेस सभी को पता ही होगा। अच्छा, इसमें एक 2-3 नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली पूछते हैं जेई मेंस में, तो ये नाम पता होना चाहिए। OH, OH इसे बोलते हैं कैटेकॉल। या आई गेस बोर्ड्स में ही पढ़ा होगा तुम लोगों को, बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई मेंस में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछता है, बहुत रेयर, बट ये नाम वैसे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मतलब ये है क्विनिनॉल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सब तो बेसिक बेसिक चीजें थी। अभी तुम्हारा आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो दूसरा कौन सा है? ये वाला रिसोर्सिनॉल, ओ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यहां से हमारा चैप्टर एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, पहला इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड C2H5Br है प्लस QH है। मेरा सिंपल सा प्रोसेस हो रहा है, C2H5OH SN2 प्रोसेस हो रहा है। हम यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, DMSO टाइप। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया तुम्हारा यहाँ पे। या फिर हम इसको AgOH के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीके से बेसिक तुम्हारा जो हमने लास्ट क्या नाम लास्ट चैप्टर में किया था, वही तुम्हारा हाइड्रेशन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, वहां से हम कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अब हमारा आता है, पहला आता है डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन का क्या मतलब है, इसमें तुम्हारा आता है बाय एसिड रिफ्लक्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या फिर नॉर्मल हम हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हैं, बट एसिड रिफ्लक्स इसका मतलब ये जो है ये एसिडिक मीडियम में होता है, बस ये बताने के लिए हमने लिखा हुआ है। सर रिफ्लक्स क्या होता है? मतलब बेसिकली तुम वो रिएक्शन जो है ना, उस रिएक्शन में जो भी तुम्हारी कंडीशंस हैं वो वापस से, मतलब वो रिसाइकिल, एक तरीके से रिसाइकिल होते रहता है, बार बार होते रहता है, वो एक बार में रिएक्शन नहीं होती है। तो बार बार जैसे मान लो जो भी तुम्हारा पानी जैसे रिलीज हुआ, तो वापस से वो वापस आता है और वो चलता आता है प्रोसेस, जो कंडेंसेशन से जो भी तुम्हें मिला वो वापस से रिपीट होते जाता है एक तरीके से। इसमें
तुम्हारे पास है जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, हम इसमें लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट भी ले सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। H2SO4 और H2O, मेरे पास क्या बनता है, एक तो ये प्रोडक्ट बनता है और मेरे पास ये प्रोडक्ट बनता है। ये वाला मेजर होता है, ये वाला माइनर होता है। एनीवे पहले तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने कराया भी है। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट जो है ना, उसमें मैंने इसका मैकेनिज्म कराया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से तुम्हारा डबल बॉन्ड जो है, पहले तो H2O जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, H3O प्लस। ठीक है, अब क्या है, इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये इस पे अटैक करता है और मेरे पास बनाता है इस तरीके से RCH, यहाँ पे तुम्हारे पास CH, ये H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया CH2 प्लस। ठीक है, अभी ये क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से CH3। नाउ दिस इज मोर स्टेबल। अब क्या है, अब मेरा जो पानी है वो इस पे अटैक करता है, मेरे पास क्या बनेगा, RCH OH प्लस CH3। अभी क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, मेरे पास आएगा RCH OH CH3। तो हमारे पास ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। यही सेम प्रोसेस जो है हमने वहां पे भी पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन है। तो जब भी कार्बोकटायन बनता है तो क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान देने की बात है। बाकी तो तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकते हो। इसका मैकेनिज्म, ये बनाने वाला पूरा मैकेनिज्म है ना, बोर्ड्स में ही पूछते हैं, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तुम। ये वाला करो। सर हाँ हाँ बोलो। वो हमने जो मैकेनिज्म किया उसमें वो H3O प्लस क्यों बनता है, वो सीधा H प्लस से भी नहीं हो सकता था सेम हो रिएक्शन? सकता है, हो सकता है, सेम रिएक्शन वैसे भी हो सकता है, काफी सारी जगह वैसे ही बताते हैं डायरेक्टली। बट H2O जो है वो तुम्हारे पास H2O भी है, H2O के पास लोन पेयर भी है, तो ज्यादा अच्छा तुम्हारा क्या है, वो बेसिकली एक तरीके से बेस की तरह एक्ट कर रहा है कंपेयर टू एल्कीन। एल्कीन में क्या बॉन्ड ब्रेक होता है अगर H प्लस डायरेक्टली जाता है। HCO प्लस बन गया, अब क्या हो, कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुम्हारा एल्कीन अटैक कर दो। इस तरीके से डायरेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है ऑलमोस्ट। सर जब वो H3O प्लस बना तो भी वो एसिडिक ही रहेगा। हाँ हाँ वही तो, इसीलिए तो ना, इसीलिए इतना कुछ इश्यू नहीं है एज सच। वो भी H3O प्लस को एक तरीके से H प्लस ही तो कंसिडर करते हैं हम लोग।
बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? 7 वो मेंबर वाली 3 रिंग डिग्री बनती है। कार्बन का। क्या? सर 7 मेंबर स्टेबल हो सकता है, 7 मेंबर की नहीं रिंग। नहीं यार, 6 मेंबर बहुत अच्छा स्टेबल है, 7 में क्यों जाएगा? सर वो 3 डिग्री कार्बन पे आ जाएगा वो। बाकी लोग बताओ। सर OH2 अटैक करेगा 3 डिग्री पे, तो हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होगा उधर? मैकेनिज्म बनाओ तब समझेगा, हवा में मत करो। मतलब रिंग एक्सपेंशन तो होगा नहीं ना? हो जाएगा, देखो देखो बताता हूँ, चलो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा, अब क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ये 3 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे रीअरेंज हो गया, और फिर यहाँ पे ये OH आ गया। सर इसमें हिंड्रेंस का कुछ नहीं देखेंगे, H2 आएगा तो? नहीं ऐसा इतना कुछ वो नहीं है, हिंड्रेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ओके सर। इस तरीके से तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही लिया हमने, और भी क्वेश्चंस करेंगे बट मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इसका अब हम मैकेनिज्म के साथ करेंगे। मैंने बोला था ना उसमें आएगा, अल्कोहल में आएगा। तो पहले तो हम एक नॉर्मल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहाँ पे क्या खास बात होती है, कुछ याद है? एक पॉइंट होता है इसमें इम्पोर्टेंट, किसी को याद हो तो। इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। एंटी मार्कोनिकोव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरा CH3 CH CH2। अब देखो यहाँ पे B2S6 क्या है, द डाइमर ऑफ BH3। तो यहाँ पे बेसिकली BH3 जो है वो ऐसे होता है, ये अच्छे से समझिए। ये H, ये मेरा BH। देखो यहाँ पे क्या है, मैं पार्शियल पॉजिटिव बना रहा हूँ, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बना रहा हूँ, फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवे तो यहाँ पे क्या है, ये इस सर तरीके से होता है। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव भी थोड़ी ना बोल सकते वो, मतलब BH2 का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मतलब एंटी मार्कोनिकोव थोड़ी बोल सकते, सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे ना कि मार्कोनिकोव वायोलेट हो रहा है। नहीं, एंटी मार्कोनिको भी बोलते हैं इसको। मतलब जो CH2 के साथ BH2 अटैच हुआ, मतलब जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर बोरेन BH2 अटैच हुआ, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो फिर एंटी मार्कोनिकोव भी तो हम नहीं बोल सकते ना। नहीं नहीं, लास्ट में वो अटैक करेगा ना, देखो तो सही। अभी क्या होगा, ये इस तरीके से अटैच होता है, मेरे पास बनता है CH3 CH2 CH BH2 CH 1 2 CH2 BH2, ऐसा बन गया। तो देखना ये जो हाइड्रोजन है, इस BH का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ पे आ रहा है, इस कार्बन के साथ जा रहा है जो ज्यादा डिग्री वाला है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या है,
वापस से मेरे पास सेम रिएक्टेंट आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस क्या होगा कि बोरोन का एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, फिर बोरोन वहां से अटैच होगा। मैं एक बार इसको बना के बताता हूँ, स्पेस कम है। CH CH2 सेम प्रोसेस, H BH और अपना क्या है CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया अब, CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH। सिमिलरली आगे भी होगा, तो मैं आगे वाला प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, बट डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये सर वाला। हाँ बोलो। सर ये मैकेनिज्म नहीं समझ में आया। बताता हूँ, एक बार में नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, BH3 क्या है मेरा, ये बताओ BH3 की खास बात क्या है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? बताओ आर्यमान, तुम बताओ न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? सोचो थोड़ा, ऐसे डायरेक्टली मत बोलो, सोच के बोलो। देर लगी कोई बात नहीं, बट सोच के बोलो। हाँ सर। क्या क्या सोचो? सर वो एच में डेल्टा पॉजिटिव है तो तीनों में होगा। नहीं नहीं, देखो देखो बताता हूँ मैं। बोरोन क्या है, बोरोन वाले सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड होता है। क्यों? क्योंकि उनका इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहने की वजह से बेसिकली क्या रहता है, ये डेल्टा पॉजिटिव रहता है इनके पास। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो BH3 जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तब। ऑल्दो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या है, बोरोन डेल्टा पॉजिटिव है। ये क्या है, अगर ये डेल्टा पॉजिटिव है तो H क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया कंपेरेटिव। और फिर यहाँ से एक तरीके से इस तरीके से अटैच हो जाता है हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन से, और BH2 टर्मिनल कार्बन पे अटैच हो जाता है। एक बार अटैचमेंट हो गया मेरा, उसके बाद से वापस से सेम तुम्हारा सबस्ट्रेट जो है फिर से आता है, फिर से सेम प्रोसेस होता है और हमारे पास ये वाला बन जाता है। और फिर लास्टली जो है, क्योंकि बोरोन का हाइड्रोजन जब तक नहीं जा रहा है, रिएक्शन होती जा रही है, ये बन गया लास्टली हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरीन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, पूरा पेज भर गया, थोड़ा स्पेस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, बोरोन सर जूम आउट CH2 करके पेज की साइज बढ़ा दो ना। क्या क्या? वो नीचे से माइनस वाले पे दबा के अच्छा थोड़ा पेज बड़ा हाँ, कर दो। ये बात भी सही है। यहाँ पे उन्हें लिखते हैं। अच्छा ऐसे ही होता है। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास आ गया बोरोन। यहाँ पे तुम्हारे पास है CH2 CH2 CH3 है लास्ट में, है ना? और ये है थ्राइस। तुम्हारे पास क्या है, H2O2 और OH माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, OH माइनस OH माइनस। ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है। देखो ये टर्मिनल वाले पे जा रहा है। मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है
CH3 CH2 CH2 OH। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक और बात, एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने वहां पे बताई थी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं, सिन एडिशन हो रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। यहाँ पे मेरे क्या बनेंगे, 3 बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, प्लस बोरोन के साथ क्या हो जाएगा, H3BO3 बन जाएगा। H3BO3 का क्या मतलब है, BOH, इस तरीके से बनेगा। सर हाँ बोलो। सेकंड स्टेप के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो ये वाले स्टेप की बात क्या, सर हाँ सर, वो बना कैसे? ये देखो ना, यहाँ पे ये बना हुआ है, देखो ध्यान से देखो। इसमें क्या है ना, तुम्हारे पास जो बोरोन यहाँ पे बन गया, ये वाला जो बन गया है, वापस से सेम प्रोसीजर जो है, अगले तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है, सेम सबस्ट्रेट क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन जो है, प्रोपीन के साथ फिर से वैसा ही होगा, मिडिल वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जाएगा। जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जा रहा ना, ये रिएक्शन चलती जाती है, चलती जाती है, और फिर बोरोन वाला यहाँ से अटैच होता है ना। थोड़ा देखने में अजीब लगेगा, बट जब तुम लिखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। इनके समझ में नहीं भी आ रहा तो लिख के देखो एक बार इसको। ये तो बन चुका है, ये वाला बना के देखो तो तुमको समझ आएगा, समझ में आएगा नोटबुक में। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये बनेगा, और फिर ये बन गया है तो सिमिलरली ये बनेगा, थर्ड 3 वाला बनेगा, और फिर OH OH जो है वो जुड़ जाएंगे और बॉन्ड टूट जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। बोलो और कोई डाउट है क्या किसी को? सर हाँ बोलो। सर वो OH वाला जब ऐड हुआ वो वाला स्टेप बताओ ना। देखो ये बोरोन है, ये मेरा R है, OH है, OH है, ये टूटता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बॉन्ड टूटता है, OH OH जुड़ जाता है दोनों तरफ। ओके सर, हाँ। ठीक है, अभी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। मेरे पास है CH3, मैं नॉर्मल एल्कीन ही ले रहा हूँ ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट से मतलब है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ B2D6, THF तो रहेगा ही, THF मेरा सॉल्वेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है H2O2 OH माइनस। इसी में ही दूसरा रिएजेंट में ले रहा हूँ B2H6 THF D2O2 OD माइनस। इसमें लिया है मैंने B2D6 THF D2O2 OD माइनस। दूसरा लिया है मैंने B2D6 THF, यहाँ पे है CH3, ये थोड़ा अलग है लास्ट वाला, है ना, तो लास्ट वाला चाहे तो स्किप कर देना, वो मैंने उसमें बताया था। इस चारों की चारों रिएक्शन मैंने हाइड्रोकार्बन में बताई हुई है। मैं फिर से रिवाइज सर कर, इस पे क्वेश्चन आता है जेई मेंस में। हाँ बोलो। D2O2 और OH माइनस O अलग से, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ सर, उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा OH जा रहा है?
वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट थोड़ा सा हम उसमें गैस कर पाते हैं, ऑल्दो ये कहीं मेंशन नहीं है, इसीलिए कितना ट्रू है वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ओडी ओडी है और यहाँ पे ओ एच माइनस है ना। एक ओ एच माइनस जो है वो तो अटैक कर देता है मेरा एल्काइल पे, बोरोन पे ये वाला चला जाता है बेसिकली। ये वाला जो पार्ट है हम ऐसा बोल सकते हैं। एक पे OH लग जाता है, एक पे ओडी लग जाता है। जो पेरोक्साइड वाला होता है वो BH के पास जाता है। हाँ, वो BH के पास, बोरोन के पास जाता है। हाँ वो हो गया। चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, मैंने बताया था स्पेशली। तो ये बनता है इस तरीके से, और ये H2O2 तो यहाँ पे आ रहा है, ये बनता है CH2OH। दूसरा वाला, भाई यहाँ पे तो मेरा H आ रहा है, दूसरे वाली जगह पे क्या आ रहा है, OD आ रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ D आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बनता है। यहाँ पे तो D आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी D आएगा, ये वाला। इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है, बट वो हमारे काम का नहीं है मैकेनिज्म। बस ये रिएक्शन बस मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं, तो हमारे लिए इतना ही काम करे। किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बी वाला पार्ट, ये भी हमने किया हुआ है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। डी मर्क्यूरेशन,
वेल नाम के हिसाब से भी इसके दो पार्ट है, दो पार्ट में रिएक्शन होता है, दोनों पार्ट देखेंगे हम। अच्छा यहाँ पे जो एक बेसिक रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, HgOAc। अच्छा OAc का मतलब पता है कि नहीं पता, ये बताओ। OAc का मतलब पता है कि नहीं पता? एसीटेट। एसीटेट, बेसिकली CH3COO minus, so it is nothing but OAc minus। H2O भी रहता है ये। अच्छा अभी खैर यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल से प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? मार्कोनिकोव रूल से प्रोडक्ट बनता है। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये मैकेनिज्म, कुछ कुछ मैकेनिज्म तो है ना वो अब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो बेसिक मैकेनिज्म है ना, मेंस में इस पे भी क्वेश्चन आते हैं मैकेनिज्म बेस्ड पे। तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट हम देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोटीन रखा हुआ है, तुम्हारे पास है Hg OAc OAc। अच्छा यहाँ पे खास बात क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये भी डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है। डबल बॉन्ड से देखा ही नहीं जा रहा, डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेप है मैं इस स्टेप को ब्रेक करके बता रहा हूँ, बाकी स्टेप जो होती है वो एक साथ होती है कुछ कुछ, तो मैं स्टेप को तोड़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है CH2, यहाँ पे HgOAc, और यहाँ पे ये इसके साथ ये बना लेता है इस तरह। यहाँ पे क्या बनता है, रिंग बन जाता है ये, ऐसा बनता है, क्योंकि इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। CH3 CH CH2 HgOAc प्लस, इसने इस पे अटैक किया तो मेरे पास क्या हो गया, H और एक OAc बाहर निकल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मेरे यहाँ पे एक तरीके से वो बन गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप बन गया। याद है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन किस में बनाया था हमने? वो ब्रोमीन बीआर को ऐड करते थे सर, करने के BR वाले CCl4 के साथ। किसके साथ? CCl4। हाँ, Br2CCl4 वाला पार्ट था, उसी में होता है। तो यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, सेम वैसा ही पार्ट, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन नहीं है बट फिर भी एनीवे। अब मेरा जो वाटर है, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म में कैसे हो रहा है, क्या अटैक कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब। तो अभी ये क्या है, अब ये इस पे अटैक कर रहा है भाई। अब दो अटैक पॉसिबल होते हैं, ये भी अटैक पॉसिबल है, कौन सा वाला होगा, ये बात हमने वहां पे ही बताई थी। ये 1 है, ये 2 है, कौन सा वाला होगा बताओ अटैक, और क्यों होगा? 1 वाला, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन ज्यादा 2 डिग्री है। एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है ना, वो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है, नॉन क्लासिकल वाला। बट हम जो अटैक है वो उसी तरीके से देखेंगे जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, उस तरीके से। तो 1 वाला होगा, 2 वाला नहीं होगा। अब मेरे पास कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे एक और बात,
यहाँ पे एक तरीके से एंटी एडिशन हो रहा है, दिख रहा है तुमको? एंटी एडिशन हो रहा है। OH जो है ऊपर की साइड से आएगा, नीचे की साइड से नहीं आएगा। जैसा Br2CCl4 में हुआ था सेम तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का कुछ आए ना, तो Br2 वाला तुमको तो रटा हुआ है, जहां तक कितनी बार आ चुका है, तो उसकी तरीके से सोच लिया करो। ये Br2CCl4 टाइप है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा CH3 CH, यहाँ पे OH। देखो मैं वो स्टेप मिस कर रहा हूँ डिप्रोटोनेशन वाली, काफी बार कर चुके हैं, अब तुम उससे फैमिलियर हो चुके हो। HgOAc। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। चलो हम इसको इधर लिखते हैं। ये मेरा क्या हुआ? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। HgOAc का अटैचमेंट एक तरीके से, OH का अटैचमेंट और HgOAc का अटैचमेंट, ये पूरा क्या हो गया? ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया। अब आता है मेरा डीमर्क्यूरेशन, पार्ट 2। तो मेरे पास है CH3 CHOH CHHgOAc। अब मेरे पास क्या आएगा? NaBH4 का काम आएगा। बताओ NaBH4 क्या करता है? ये H माइनस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या करेगा? H माइनस जाएगा और HgOAc को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे मेरा Hg जो है वो अलग हो जाएगा और OAc माइनस मेरा अलग हो जाएगा। लास्ट में इस तरीके के पॉइंट्स बनते हैं। खैर ये इतना कुछ खास नहीं है, इनका कुछ काम नहीं है। हमारा यहाँ पे बेसिकली क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, ये ध्यान देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कभी तुम गलती कर सकते हो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है? ये बताओ, बताओ पॉसिबल है या नहीं है रीअरेंजमेंट? नहीं नहीं, इसमें रिएजेंट पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, उसमें भी बताया था मैंने, इसमें पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे तुमको वो कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ, देखो अब देखो हाइड्रोजन और OH कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। OH का सोर्स क्या है? H2O। हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? NaBH4। बस। अगर मान लो तुम्हें मैकेनिज्म नहीं भी याद रहे ना, तो दो तीन चीजें तो याद होनी ही होनी चाहिए, इवन दो मैकेनिज्म तुम्हें याद नहीं है तो। क्योंकि काफी सारे लोग जो है उनको नहीं याद हो पाता है कभी कभी, लेट्स से। तो ये चीज, ये चीज और ये मार्कोनिकोव रूल, एंटी एडिशन, चार चीज ध्यान में रखो बस, ठीक है। मैं एक बार फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। पहले क्या होता है? डबल बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, दे अटैक एट मर्क्यूरी। व्हाई डू दे अटैक? बिकॉज ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एट Hg, और इसी को बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एक 3 मेंबर्ड का साइक्लिक रिंग बन जाता है, विच इज द ट्रांजिशन स्टेट। नाउ OH2 जो वहां पे है, उसका लोन पेयर जो है उस कार्बन पे अटैक करता है जो ज्यादा क्राउडेड है, बिकॉज ऑफ द नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। वहां से OH अटैच हो जाता है और नीचे HgOAc हो जाता है। फिर NaBH4 का H माइनस जो है वो HgOAc को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास H ऐड हो जाता है और हमारे पास मार्कोनिकोव रूल से हमारे पास क्या बन जाता है? OH ऐड हो जाता है सेकंड नंबर वाले पोजीशन, ठीक है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। OH का सोर्स H2O है, H का सोर्स NaBH4 है, बस, और एंटी एडिशन हो रहा है। अब बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। Then, आगे बढ़े हम, चलो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। मैं सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला पार्ट, ताकि तुमको एक टाइप के क्वेश्चन तो हो ही जाए आराम से। HgOAc का होल ट्वाइस, दूसरा है मेरे पास NaBd4H2, यहाँ पे है HgOAc का होल ट्वाइस
NaBH4D2O। ये दोनों करो फटाफट 1 मिनट में, सबका आंसर आना चाहिए। फटाफट करो सारे क्वेश्चन, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कर लो सब लोग। वैसे मैंने H2O जो है उसे नीचे बनाया है, ये यहाँ पे आना चाहिए ना, क्योंकि ये इसके जस्ट बाद आता है ना, गलती से बना दिया, ध्यान नहीं रहा। वैसे ठीक है। सर जो लास्ट कंपाउंड है, लास्ट रिएक्शन, उसमें एरो के ऊपर क्या है? OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके ज्यादा सर। ज्यादा लिखना बचाने के लिए लिख दिया। हो गया सर। ठीक है, हम करते हैं सॉल्व। देखो सिंपल है, NaBD4D कहाँ पे आता था? कॉर्नर पे आता था, तो बाकी सब सेम है। यहाँ पे तो मेरा आ गया OH, यहाँ पे मेरा आ गया D। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में पूछते हैं, से ट्रिकी, हल्का सा ट्रिकी घुमा फिरा के, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन में आ जाता है एक तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा OD, क्योंकि हमारा OH का सोर्स क्या है? D2O या H2O है, और वहां पे हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, है ना। ये सिंपल सा चीज, मैकेनिज्म पे बेस्ड। यहाँ पे क्या है, ये बताओ क्या बनाया जेठाराम, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? सर जो 3 डिग्री है वहां पे OH है, वो क्या कहते हैं, वेज वाला है, और वहां पे जो H है वो डैश डैश वाला है, गलती कर या दिया ना, उल्टा भी हो सकता है। कुछ कुछ तो मैंने चेंज किया यहाँ पे। ROH लिया, पहले क्या लेता था? H2O। फर्क नहीं है दोनों में? हाँ सर, फर्क तो है। फिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो यार? बताया नहीं है मैंने ऑल दो, बट फिर भी। तो इधर से सिर्फ H ही आएगा, और क्या आएगा? यहाँ पे ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, OR आएगा, फिर पानी से क्या जा रहा है? OH ही तो ले रहे हैं, एक H जा रहा है वापस। यहाँ पे भी क्या ओके, है, हाँ सर। ये अटैक करेगा। ये है क्या है मेरा, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल। पहले क्या था? H2O न्यूक्लियोफाइल था, अभी ROH न्यूक्लियोफाइल है। H कोई काम का नहीं है। बाकी जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा? H बन जाएगा इस तरीके से। बोलो ये वाला प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं? सर वो वेज और डैश कैसे डिसाइड किया एंटी है ना, कि एंटी। कहाँ पे वेज? तो वहां पे जहाँ पे मतलब वो ओ आर आएगा वहां पे वेज क्यों लिया? डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, H वेज पे आ जाएगा। बस ये बताने का सिंबल है कि दोनों अलग अलग उस पे है, कैसे भी ले सकते हो, डजंट मैटर। हाँ सर।
या फिर तुम वेजलेस बनाओ नहीं, डायरेक्टली ओआर लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो कभी कभी दे कैन बी स्पेसिफिक, तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा कि इट कुड बी वेज, इट कुड बी डैश। तो चलो मैं वो बना देता हूँ, प्लस करके नहीं बना रहा हूँ, मैं ऑब्लिक करके बना रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, सर वो OR भी क्यों आया वो बताओ ना। देखो यहाँ पे HGOAC को हटाने वाला, चलो मैं यहाँ पे एक वो बना ही देता हूँ मैकेनिज्म टाइप का। तो मेरा क्या है, मेरे पास बना HGOAC, यहाँ से जुड़ा हुआ प्लस है, मेरे पास क्या है ORH, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, देखो इस वाले पे, इसको निकाल देगा। पहले क्या कर रहा था, पानी अटैक कर रहा था, अब कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। अब ऐसे आएगा तो मेरे पास OR होगा, हाँ। यहाँ पे बन गया ORH को मैंने हटा दिया, यहाँ पे बन गया HGOAC, है ना। उसके बाद मेरा फाइनल, बाकी सब सेम है। इसे हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, है ना। ये नाम, ये जो डिफरेंशिएशन, मतलब हर तरीके से तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज वो कभी कभी स्टेटमेंट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो यू शुड बी फेमिलियर विद नेम्स एंड एवरीथिंग। अच्छा बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे OH 3 आएगा, डिग्री पे OH। गीतांजलि बताओ सही बनाया क्या मैंने, गलत होगा ना सर? गलत क्यों होगा, सही तो है। रीअरेंजमेंट तो सर होगा ही नहीं rearrangement है। नहीं हुई। रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, क्या कर रहे हो यार जेठाराम। हाँ सर, गलती हो गई। ये- इसलिए मैंने जानबूझ के पहला गलत बनाया, देखने के लिए। बहुत अच्छे से बताया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास किसकी है, मैथ्स। रोहन सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना। कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ पहले, फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान से करना है ना, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, मैकेनिज्म से करना पड़ेगा ये। एक एक रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 6 मेंबर बनाना था मेरे को। सर हो गया। हो गया, जल्दबाजी मत करना, बताओ क्या सर बनेगा। बोलूं? 6 मेंबर रिंग बनेगी और उसमें OH होगा एक। ना,
थोड़ा ध्यान दो, ये जो है तो पिछले 5 चैप्टर मेंबर में, पे। पिछले चैप्टर में मैंने एक कॉन्सेप्ट हाँ बताया था, ध्यान से, वो वाला यूज होगा हाँ लास्ट सर, क्लास में ये वाला ही OH अटैक करेगा। हाँ ये वाला ही करेगा, ठीक हाँ सर, ये वाले ही OH। हाँ एनजीपी वाला। हाँ सर, तो 5 मेंबर बनेगा। चलो मैं बताता हूँ, बाकी कुछ कोई और कमेंट कर रहा है क्या, कुछ बोलना चाह रहा 2 है? मिनट रुक दो सर, 2 मिनट। सर अभी हो गया है। ठीक है चलो देखते हैं, मैच कर लेना ना, क्या बनेगा यहाँ पे मेरे पास ऐसे बनेगा, सर थोड़ा वो क्या उधर से वो H निकल के वो O माइनस जुड़ जाएगा उसके साथ, कार्बोकेटाइन के साथ। ये जुड़ेगा, ठीक है, अभी जुड़ गया, तो यहाँ पे देखो रिंग कैसे बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, एच निकल जाएगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन के साथ जो एच जुड़ा हुआ है वो निकल जाएगा, वो स्टेप में नहीं बता रहा, डिपोटेनेशन अपने आप कर लेना, और यहाँ पे ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन को तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ सर, और अगर हाइड्रोजन को चलो दिखा भी रहे मेरे हो, को पता चल गया। लेट्स से दे आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक, तो अपन क्या बता सकते हैं, देखो ध्यान से, चलो मैंने इसको क्या कर दिया, वेज से बना दिया, है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा वो किससे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, इफ दे आर बीइंग स्पेसिफिक, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जी मेंस में तो कम पूछते हैं, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक, इन दैट केस यू कैन रेफर दिस, नहीं तो नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हो, दोनों ही एक ही बात है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट हो तो बताओ। यस सर। सर इसका नाम क्या होगा? इसका, ये तुम्हारा क्या बन गया, ईथर बन गया, तो एक तरफ तुम्हारे पास क्या है, मिथाइल है, और वन पे मिथाइल बोल दूं मैं, 1 2 3 4 5, वन मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ईथर, वन पे मिथाइल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क, मैं सेक्शन ए अल्काइल हैलाइड का प्लस सेक्शन बी, ये दोनों अपन डिस्कस करेंगे, ये कर लेना ना, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सर हाँ बोलो। सर वो Hg का प्लस कैसे गया? जी का प्लस चला जाता है ना, जब ये अटैक करता है, फिर वहां पे हाइड्रोजन अटैक करता है, चला जाता है, ये अच्छा हमने सर, हाँ। मेन उसमें देखा था ना, मेन जो मैकेनिज्म है उसको रेफर कर लेना, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये डिस्कशन रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चल बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक